ये टॉपिक वैसे तो एक्सक्लूसिवली जेई सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल हम लोग देख रहे हैं बिकॉज पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। पूछे जाने की पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते, बट एज सच इमेज मेथड करके कुछ नाम नहीं गिवन है। तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स के थ्रू ही इसको देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, जो कि ग्राउंडेड है। अब देखिएगा, जनरली जो क्वेश्चंस गिवन रहता है उसमें ये अर्थिंग भी आपको नहीं गिवन रहेगी। तो कंसिडर किया जा रहा है सिंस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, तो हर जगह का पोटेंशियल जीरो, तो ऑटोमेटिकली ये ग्राउंडेड। क्लियर है? बट ज़्यादा अच्छा तो तभी रहेगा जबकि ये ग्राउंडेड आपको दिया रहे। कोई क्यू चार्ज है जो यहां से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तो ऑब्वियसली अब इसके कारण जो इंडक्शन वगैरह आएगा कंडक्टर पे, हम लोग इंडक्शन का कोई ऐसा सच फॉर्मूला नहीं देखें, तो फिर इसके कारण फोर्स वगैरह फाइंड करना फिर हमारे स्कोप के बाहर की चीज़ हो जाएगी। बट अगर सेम चीज़ को हम इमेज मेथड से ट्राई करें, लाइफ बिकम्स रिलेटिवली सिंपलर। अब इसी चीज़ को हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज इफ एक चार्ज है से आर डिस्टेंस पे इस कंडक्टिंग प्लेन से, हमको इसका पोटेंशियल जीरो चाहिए। क्या कोई और एक चार्ज कहीं पे प्लेस कर दें ताकि इस प्लेन का हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाए? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? आंसर दिमाग में आपके आएगा, बिल्कुल। अगर एक माइनस क्यू चार्ज इतने ही डिस्टेंस पे प्लेस कर दें तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी इसके कारण जो आएगा माइनस उतना, इधर भी देखोगे सेम, कहीं पे भी कितने भी डिस्टेंस पे, तो इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस सेटअप एंड दिस सेटअप आर बेसिकली देन द सेम। अब इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि क्यों ऐसा किए हम लोग, पर्पस यही था पोटेंशियल जीरो को कंडीशन को सेटिस्फाई कराना। तो कितना फोर्स लग रहा होगा कैपिटल क्यू पे, इसके कारण फोर्स नीचे लग रहा होगा, क्यू इंटू क्यू बाई 4πε0 2r का होल स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड्स, ठीक है। नाउ अगले एस्पेक्ट पे आते हैं। से यहां कहीं पी पॉइंट बेसिकली हम लोग इस कंडक्टर के विसिनिटी में, कंडक्टर से जस्ट बाहर लेते हैं। यहां से एक्स डिस्टेंस पे आपसे पूछा जा रहा है चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। बी पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड सिग्मा एट पॉइंट पी। इसमें हम लोग यूज करेंगे रिजल्ट कि किसी कंडक्टर के विसिनिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चल, पॉइंट पी बेसिकली हमने यहां ले लिया एक्स डिस्टेंस पे। अब देखिए इसके कारण फील्ड कितना अवे, इसके कारण टूवर्ड्स। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ई ई। तो नेट ई एट पॉइंट पी कितना? 2e कॉस थीटा। ई का वैल्यू कितना? q बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा कितना आएगा? आर बाई, यहां आ जाएगा पावर 3/2। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एट पॉइंट पी
इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ई पी। क्लियर है? नाउ ये कितना आ गया? -2QR, या मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड वाइज इतना है। अब जो चार्ज यहां इंड्यूस होगा नियर बाई, दैट चार्ज विल बी नेगेटिव। जो चार्ज इंड्यूस होने जा रहा है दैट चार्ज इज गोइंग टू बी नेगेटिव। उसी का बेसिकली इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज हम लोग यहां शो कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ दिया जाए इसी केस में कि इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में अभी जो दिख रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तब क्या आंसर होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको बताना। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? अल्टीमेटली अगर इस केस में देखिए, और जो नॉर्मल केसेस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखते थे, मान लीजिए ये सिस्टम था, तो Q1 को जब ले आए, ला के यहाँ रख दिए। अब Q2 को जब ला रहे हैं, देन Q1 इज नॉट मूविंग। बट इस केस में अगर आप देखोगे, इफ यू आर मूविंग Q, this minus Q is automatically moving। तो एक चार्ज को मूव करा रहे हो, दूसरा चार्ज का ऑटोमेटिक मूवमेंट दिख रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस सिचुएशन से ये सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है। क्लियर है? तो अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहें इसका, दिस विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly bringing this from infinity to its specified location। क्लियर है? इस चार्ज को स्लोली लाना है इन्फिनिटी से इसके लोकेशन पे। ठीक ना? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा किधर? इस तरफ। सपोज ये x डिस्टेंस है, तो इधर भी ये x डिस्टेंस रहेगा, ये x, तो दूसरा -Q वाला भी x। ये इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उतना ही अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक? तो ये हो गया F एक्सटर्नल, जो कि आ रहा है आपका Q² बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। dx कर रहे हैं, x घट रहा है तो एक माइनस साइन, फोर्स एक्सटर्नल और इसके बीच में एंगल 180 आ रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस गायब। इन्फिनिटी से कहाँ ले जा रहे हैं? r, तो ये आ गया आपका -Q² बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्जेस के केस में सिर्फ एक चार्ज मूव कर रहा होता है। यहाँ पे जब हम इस Q चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, तो ये जो -Q है ये इसके साथ साथ मूव करेगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपसे सिंपल सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। से ये एक कंडक्टिंग प्लेन है, भी कुछ ऐसा बेंड कर दी 90 डिग्रीज पे, और एक चार्ज को यहां रख दी। से दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो। अब आपको बताना है इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा।
सबसे पहले कोई एक रेप्लिका जिसको लेकर के हम इस पूरे सिस्टम के हर पॉइंट का पोटेंशियल, इस कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो कर पाए। खुद से सोच के देखिएगा इसको अच्छे से, सोचिए इसको अच्छे से। अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए और जब खुद का एनालिसिस हो जाए तो फिर इसको रीस्टार्ट करिए, फिर से स्टार्ट करिए, देखिएगा आपको सॉल्यूशन दिखेगा। तो इसके लिए आप देखोगे मिनिमम 4 चार्जेस चाहिए। ये बिल्कुल सिमेट्रिक इसके, ये इसके सिमेट्रिक -q और एक बिल्कुल इधर +q। अब आप कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, से यही पॉइंट, प्लस के कारण जितना पोटेंशियल, माइनस के कारण उतना ही। यहां देखो प्लस के कारण 0, प्लस के कारण 0। यहां देखो इस माइनस और प्लस के कारण 0, इस प्लस और माइनस के कारण 0। तो बेसिकली आप जब इस पे आप फोर्स फाइंड कर रहे होगे, इन तीनों के कारण फोर्स फाइंड कर लो। -q कितना लगाएगा, +q -q, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा आंसर। क्लियर है?